हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, उसकी सेकंड वीडियो हम करने वाले हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो इससे पहले की जो आपकी वीडियो है कृषि से रिलेटेड जितने भी आपके फल फूल सब्जी वगैरह वो मैं इंपोर्टेंट डेटा में करवा चुका हूं, और उसकी प्लेलिस्ट मैंने इंपोर्टेंट डेटा सीरीज के नाम से डाल रखी है, तो वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक वो सारे हम करेंगे। तो 2023-24 के अनुसार वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो आप लगाएंगे यमुनानगर। ठीक है, पानी कहाँ पे है, यमुना में है, तो यमुना से यमुनानगर में बारिश सबसे ज्यादा होती है 124.9 सेंटीमीटर। कम की बात करें तो हिसार में 21 सेंटीमीटर। तो हिसार का जो सह है वो 21 जैसा है, तो 21 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा होती है 23-24 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में सकल यानी कि जो ग्रोस सोन एरिया है, सकल बोया गया क्षेत्र वो कितना है, तो वो है 65.80 लाख हेक्टेयर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा हरियाणा में सकल बोया गया क्षेत्र, तो आंसर लगाएंगे 65.80 लाख हेक्टेयर। क्लियर है। उसके बाद उत्पादन की बात करते हैं हम। सबसे ज्यादा उत्पादन और जो उत्पादन के अंदर एरिया है अलग अलग का, वो हम बात करते हैं। तो गेहूं का उत्पादन हरियाणा में कितना है, तो आप लगाओगे 110.64। 23-24 के अनुसार है। 22-23 में डेटा अलग था, वो मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूं। तो 23-24 के अनुसार गेहूं का उत्पादन कितना होता है भाई, 110.64 लाख हेक्टेयर। चावल का उत्पादन कितना होता है, 59.21। इस तरीके से याद कर लो भाई, चावल जो है 59 रुपए किलो है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। गन्ना, ठीक है, गन्ना ना से 9 और 9 से पहले 8, तो 9.14 लाख हेक्टेयर। कपास का उत्पादन कितना होता है, तो इसका भाई गांठों में होता है, तो 10 लाख गांठें। कपास 10 लाख गांठें। तिलहन की बात करें तो 14.73 लाख हेक्टेयर। तिलहन में तय 4 जैसा है, तो 4 से 14 जैसा आपको याद करना है। ठीक है, गेहूं 110 आपको याद करना है। चावल 59 रुपए किलो है। उसके बाद गन्ना ना से पहले 8 लगा दोगे। कपास में 10 लाख गांठें और तिलहन में 4 के आगे 1 लगा दोगे, हो जाएगा याद। अगला, खराब फसल का मुआवजा कितना दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा, इसकी राशि बढ़ा दी गई है। तो खराब देखो भाई, खराब रा, तो रा का उल्टा करो। पहले ये 12,000 रुपए थे, अब इसकी राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। यदि कोई फसल खराब होती है तो प्रति एकड़ के 15,000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद चकबंदी का काम कितने गांव में किया जाना है। चकबंदी का मतलब होता है जितने भी आपके छोटे छोटे भूखंड है ना, उनको एकत्रित करके उनको एक उचित आकार देना। ठीक है, तो यानी कि 6,981 गांवों में, और काम पूरा हो चुका है 2-1 में। ठीक है, 8 का 2, 6-9-2-1 में काम पूरा हो चुका है। करना कितनों में है, 69-81 में, 6-9-8-1। सबसे इंपोर्टेंट डेटा भाई, पिछली बार एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया था, तो अभी भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला डेटा। तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी अपनी सीरीज चल रही है भाई, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे की है, चाहे वो आपकी इंपोर्टेंट डेटा से रिलेटेड है, चाहे आपका करंट टॉपिक है, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। तो मिस मत करना, क्या पता कहां से प्रश्न आ जाए। तो प्रश्न पूछा गया था कि भाखड़ा नहर प्रणाली के अंदर कितनी नहरें हैं। देखो भाखड़ा का जो डे है वो पकड़ लो भाई, डे 5 जैसा इसको 8 बना दो, 5-5 8। ठीक है, 558 नहरें हैं भाखड़ा नहर प्रणाली के अंदर। उठान की बात करेंगे, इससे पहले भाखड़ा को उठा दो, यानी कि जो भाखड़ा है उसको उठा दो, उठा के थोड़ा सा बढ़ा दो, उसको 5 ही बढ़ा दो और 63 कर दो, तो 563 हो जाएगा। भाखड़ा का डे 5-5-8 नहरें, फिर उसको उठान कर दो, थोड़ा सा वृद्धि कर दो 5 की, तो 563 उठान में हो जाएगी। यमुना नहर के अंदर है 473, कितनी है, 473 हो जाएगा। यमुना का जो इंग्लिश में लिखोगे आप YA, यमुना, तो Y जो है 4 जैसा, तो 4 से याद आ जाएगा 473। अब इसके अंदर कुल लंबाई पूछी जाएगी नहरों की, तो भाखड़ा के अंदर है भाई 6200 अप्रोक्सीमेट, याद कर लोगे 62, 79,
इसकी 4200 याद कर लोगे और इसकी 4200, इसकी 4300, 4295 तो 4300 के आसपास। तो 62 43 42, 62 43 4200 किलोमीटर। और कुल की बात करें तो 14,813 किलोमीटर। और यहां पे कुल चैनल इनको जोड़े तो 1594 आपके हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। बाखड़ा का डे 558, उसको उठा दो 5 से तो 563 और 473 यमुना में हो जाएगा। और इनकी लंबाई भी याद कर लोगे भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेटा है। ठीक है, आगे चले, आगे करते हैं क्वेश्चन को। आगे दिया गया है तालाब कि जो हरियाणा में जो तालाब हैं वो कितने हैं। तो तालाब याद करोगे 19,487। अब इसमें जो प्रदूषित तालाब हैं उनका पुनर्जीवित का कार्य करना है तो कितनों का 11,836, 11,836 हो जाएगा भाई। 11,836 जो है उनका कार्य चल रहा है, पूर्ण करेंगे। आगे इंपॉर्टेंट डेटा है, सारा का सारा याद कर लेना भाई और लिख लेना नोट्स हाथ से। जितना हाथ से लिख के याद करोगे उतना और अच्छे से याद होगा। आगे जल मार्गों के लिए पुनर्वास की आवश्यकता, जो जल मार्ग है उनका पुनर्वास की आवश्यकता कितनों की है 745। कितने हैं 745। नेक्स्ट है भूमि संरक्षित वन के रूप में घोषित की गई है और अधिक भूमि, तो कितनी की गई है 20,000 हेक्टेयर और अधिक भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। कितना 20,000 हेक्टेयर को। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो पेंशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 की है। तो याद करोगे प्राण वायु देवता पेंशन योजना किससे रिलेटेड है, तो आप पूछोगे पेड़ों से संबंधित है। तो इसका जो रक्षक होगा, ठीक है, उसको पेंशन दी जाएगी प्रति वर्ष। किसको, अभिरक्षक को। कितनी दी जाएगी 2750। जो 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो स्वस्थ पेड़ हैं उनके लिए सालाना जो इनकी रक्षा करेगा उसको 2750 रुपए दिए जाएंगे भाई। ठीक है, अगला हरियाणा में देश का कुल पशुधन कितना है। तो पशुधन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। सबसे ज्यादा सुअर, ठीक है, सबसे ज्यादा टट्टू, सबसे ज्यादा खच्चर कहां पे है। तो भाई वीडियो देख लेना, सारी चीजें करवाई हुई है, प्रश्न वहां से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए वो टॉपिक मैंने यहां नहीं लिए जो पहले करवा चुका हूं। तो पशुधन है तो पशु का 21 जैसा है, 1 पॉइंट लगा दो तो 2.1% पूरे देश का। कितना है 2.1%। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये भी 1098। और हरियाणा कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो दूध में दया 3 जैसा है तो दूध में ही पूछ रहा है, तो तीसरे नंबर 1098 हो जाएगा। तो भाई वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लेलिस्ट जरूर देख के जाना जो भी साथी एग्जाम की तैयारी करके जाएगा। अब नेक्स्ट है BSL जो 2 प्रयोगशाला है वो कहां पर खोली जाएंगी। BSL 2 तो ये होता है आपका बायोसेफ्टी लेवल। ठीक है, BSL आपसे पूछ लिया जाएगा, हाल ही में प्रचलित में है, तो BSL की आपकी फुल फॉर्म बताओ, तो बायोसेफ्टी लेवल हो जाएगा, बायो सेफ्टी लैब। तो ये SP याद कर लेंगे, SP सोनीपत पंचकुला, सोनीपत पंचकुला। हरियाणा में राशन डिपो पूछे कितने हैं, तो 9481, 9481 राशन डिपो, 9481 9481 हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट डेटा है हैफेड, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आपका। हैफेड के अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, ये 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो वहां पर देख लेना भाई। तो आप अध्यक्ष बताएंगे कौन है हैफेड के, कमेंट में बताओगे हैफेड के अध्यक्ष कौन है और इसकी फुल फॉर्म यदि आपने देखी होगी। तो स्थापना 1 नवंबर 1966, ठीक है 1966। अब इसने गेहूं सीड प्लांट की स्थापना कहां पे की, केथल। आप देखो सीड कहां पे लगाते हो, आप जो बीज थल में लगाते हो तो थल से केथल। हल्दी प्लांट रादौर, रादौर यमुनानगर, तो हल्दी लगा ली भाई, यमुना में जाके नहा ले तो यमुनानगर। आटा मिल और नई तेल मिल इन दोनों कहां पर है भाई, रेवाड़ी में। ठीक है, आटा पूछे तो जाटू साणा और नई तेल पूछे तो रामपुरा। ठीक है, रामपुरा रेवाड़ी, दोनों रेवाड़ी में है, आटा भी और नई तेल। अगला प्रश्न है हरियाणा में कितने गोदाम है जो संचालित हैं। गोदामों की संख्या पूछेगा, गोदाम तो 120।
120 है और इनकी क्षमता कितनी है 19.29 लाख मीट्रिक टन है। सितंबर 2023 तक का ये डाटा है, कितने हैं 120 और उनकी क्षमता कितनी है 19.29 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट है हरियाणा में जो फूल मंडी है वो कहां पर है भाई, तो फूलों की माला गुरु को चढ़ाते हैं तो गुरुग्राम, ठीक है। फूलों की माला किसको चढ़ाएंगे, गुरु को, तो गुरुग्राम हो जाएगा। मसाला शेरशाह सोनीपत में है, मसाला मंडी। एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी। ये जितनी भी सीरीज आपकी चल रही है बिल्कुल डिक्टो पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर सारे के सारे हो रहे हैं, ठीक है। अगला है ई खरीद प्रणाली कब से लागू हुई, तो 27/9/16। ई खरीद प्रणाली 27/9/16 याद करेंगे, करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी। ई खरीद 27/9/16 याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल किसान मजदूर कैंटीन है। देखो मजदूरों के लिए कैंटीन खोली जाएगी जिसमें उनके लिए खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, 10 रुपए भोजन, ठीक है, 10 रुपए का भोजन। तो ये शुरुआत की गई भाई 29 दिसंबर 19। मजदूर, ठीक है, किसान मजदूर कैंटीन, तो 29 दिसंबर 2019 करनाल से शुरुआत हुई। तो देखो पहले कितनी थी, ये 25 थी, अब स्वीकृति मिली है, 25 तो शुरू हो चुकी है, पहले थी 15 को और स्वीकृति मिल गई है, तो टोटल कितनी है 40। अगर आपसे टोटल पूछे तो 40 बताओगे, कितनी और खोली जाएंगी तो 15 लगाओगे, और शुरू हो चुकी है तो 25 लगाओगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये थे आपके आज की वीडियो के अपने इंपॉर्टेंट हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। तो इसी तरीके से आपकी 2-3 वीडियो और आएंगी, तो इकोनॉमिक सर्वे का पूरा निचोड़ हम कर लेंगे। स्टेटिस्टिकल डेटा जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं करवा चुका हूं, बार बार कह रहा हूं भाई वीडियो जरूर देख के जाना। बजट, मंत्रिमंडल, नई आपकी जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं और डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके 1-2 और हैं वो मैं आपको करवा दूं एग्जाम से पहले। खेलों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, और कोशिश करूंगा जितने भी चर्चित खिलाड़ी हैं उनकी वेट कैटेगरी के अनुसार और उनकी जगह पूछी जाएगी, कौन से गांव से संबंध है या किस जिले से संबंध है, तो वो वीडियो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई आप लोगों का भी एक काम बनता है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ठीक है। कम से कम 5-10 जगह अपना जितना भी ग्रुप है वहां पे शेयर करो चैनल को, ठीक है। तो शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम उसका फल तो मिले, ठीक है। तो इतना तो भाई करे दिया करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद सभी को।